हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले। टॉपिक क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है। ये क्वेश्चंस है जो अभी आपने अगर देखा होगा, एसएससी ने एक मॉडल पेपर रिलीज किया हुआ है अपनी साइट पर। तो ये वो मॉडल पेपर है। तो क्योंकि मॉडल पेपर रिलीज करने का मतलब क्या है कि जो जीडी के पेपर आपको कुछ ही दिनों में होने वाला है, वो पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो पेपर उसने मॉडल पेपर जो रिलीज किया हुआ है, तो वहां पे क्वेश्चंस एज इट इज तो शायद ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट और पैटर्न शायद वही रहेगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है जो आपका पेपर जो जीडी का होने वाला है। ठीक है, तो ये एज इट इज क्वेश्चन है, यही पेपर एसएससी ने रिलीज किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कोई और नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आधे आज के पार्ट में करेंगे, आधे हम कल करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 22 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन द वेट ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड। इफ द इनिशियल एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 22 स्टूडेंट्स वाज 31 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 22 बच्चों का एक ग्रुप है, वो 1 किलो बढ़ जाता है उनका एवरेज वेट। कब? जब टीचर का वेट इंक्लूड कर लेते हैं। तो 22 बच्चों का एवरेज वेट दिया हुआ 31, तो हमें टीचर के वेट बताना है। तो बहुत सिंपल सा आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। पहले क्या देखेंगे कि 22 बच्चों का जब 31 kg है एवरेज वेट, तो टोटल समीशन कितना है। वो उनके 22 बच्चों के वेट का समीशन क्या है? 22 इंटू 31। 22 का टेबल आना चाहिए आपको। कितना हो जाएगा? 21 इंटू 1 2 कैरी 2, 22 इंटू 3 66 2 68 682 kg। तो 22 बच्चों का समीशन है। ठीक है, एक टीचर आ गया 682 प्लस एक टीचर का वेट आ गया टी इज इक्वल टू, अब कितने बच्चे अब कितने हो गए? टोटल 23 हो गए। और एवरेज वेट क्या हो गया? 1 किलो बढ़ गया, यानी 31 था तो 32 हो गया। तो समीशन ये हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, वहां से आपकी टी की वैल्यू है, टीचर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 23 इंटू 2 कितना होता है? 46 कैरी 4, 23 इंटू 3 69 प्लस 4 73 736 माइनस 682। तो टी की वैल्यू वेट कितना आ जाएगा? 18 36 54। ठीक है, 54 kg। आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये है, अगर आपने ये बहुत अच्छे से, अगर आपने इसको पॉन्डर कर लिया बहुत अच्छे से, इसे आपने स्पीड इसमें आपने बढ़ा ली, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इनफैक्ट आपका टाइम बड़ा बच जाता है। ठीक है, तो 54 kg आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, if the length of a diagonal of a square is 10 root 2 centimeter, what will be the area of the square। एक स्क्वायर का अगर डायगोनल 10 root 2 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका एरिया बताना है। एरिया के लिए हमें साइड चाहिए। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये स्क्वायर है, ये साइड अगर a है तो डायगोनल कितना होता है इसका? √2a। आप इसको एज इट इज याद रख लीजिए। अगर किसी स्क्वायर का साइड अगर a है तो डायगोनल उसका क्या होगा? √2a। ठीक है, साइड अगर a है तो डायगोनल √2a, और √2a की वैल्यू हमें दी गई 10 √2। √2a की वैल्यू 10 √2 दी गई है, तो हमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, a की साइड कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? एरिया। तो एरिया क्या होता है? a स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर आपका आ गया a। ठीक है, समझ में आया ना आपको? डायगोनल दिया हुआ, वहां से साइड आएगी, साइड से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का। सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनिल, दीपक एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 days। अनिल एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 days। इन हाउ मेनी डेज दीपक एंड अनिल कैन कंप्लीट द सेम वर्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अनिल, दीपक, दिनेश तीन लोग हैं, वो तीनों मिलकर साथ में जब काम करते हैं तो 35 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। अनिल और दिनेश साथ में 60 दिनों में उसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो दीपक कितने दिनों में अकेले करेगा? ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या? आप एलसीएम लीजिए, वहां से एफिशिएंसी निकालिए और उसको इक्वेट करके आप डेज निकाल सकते हैं। जैसे जब ए अनिल, दीपक और दिनेश, ए फॉर अनिल, डी फॉर दीपक और डी आई फॉर दिनेश, ये जब साथ में काम करते हैं तो 35 डेज लगते हैं। और जब अनिल और दिनेश काम करते हैं साथ में तो कितने दिन लगते हैं? 60 दिन लगते हैं। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 35 और 60 का आप एलसीएम ले लीजिए। 35 और 60 की जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा?
420, मैंने ओरली कैसे कर लिया इसे, ये भी होता है कि एलसीएम डायरेक्टली कैसे कर देते हैं। 35 क्या है, 35 यहाँ पे देखिए आप, 35 क्या है 5 into 7, और 60 क्या है 12 into 5, ठीक है, 5 कॉमन आ गया तो 5 12 into 7, ठीक है, ये एलसीएम होगा 12 5 जा 60, 60 into 7 420। आप ऐसे थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, जो जो कॉमन है उसे एक बार लिख ले, बाकी जो अलग है उनको साइड में लिखिए, आपका एलसीएम डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। ये होता है शॉर्ट ट्रिक करने का, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये 35 इंटू ये 12 और ये 7, तो यहां से देखिए आप ध्यान से, अनिल और दिनेश की मिल की जो एफिशिएंसी है वो 7 है, और अनिल दिनेश और दीपक की मिल की एफिशिएंसी 12 है, तीनों की मिला के 12 है, और अनिल और दिनेश की 7 है। तो एक यहां से आपको स्ट्राइक कर रहा है कि जो दीपक की एफिशिएंसी है वो इनका डिफरेंस, यानी दीपक की एफिशिएंसी 5 है। समझ में आया कि नहीं? अगर अनिल और दिनेश की 7 यूनिट है और अनिल दिनेश और दीपक की 12 यूनिट है, तो दीपक की 5 यूनिट एफिशिएंसी आ जाएगी, तो दीपक को डेज कितने लगेंगे, दीपक को कितने डेज लगेंगे 420 टोटल वर्क, 5 की एफिशिएंसी से जब सॉल्व किया तो 84, 420 डिवाइडेड बाय 5 इज 84। कैसे कर लिया एक सेकंड में, जब भी किसी भी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, एक काम करिए उसका आप डबल कर दीजिए, 420 का डबल 840, और एक जीरो वहां से हटा दीजिए, तो 840 में एक जीरो हटाएंगे 84, तो 84 डेज आंसर बी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको कैलकुलेशन भी अपना स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 84 डेज आंसर आ जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 4777 रुपीज आफ्टर गिवन डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है एक आर्टिकल को आपने इतने रुपए में बेचा 15% डिस्काउंट देने के बाद, तो हमें मार्क प्राइस बताना है आर्टिकल का। देखिए करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या है, एमपी एसपी डिस्काउंट का, एमपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो यहां से एसपी की हमें दी गई है 4777, एमपी हमें नहीं पता, डिस्काउंट परसेंट कितना है 15, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा किससे कट रहा है, यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से सॉल्व करेंगे तो 17 और 20, अगर ये दिया हुआ है ना, ऑप्शंस आपके इंटीजर्स में है सारे, कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं है, तो ये गारंटीड है 17, ये जो नंबर है ये 17 का मल्टीपल होगा। आप इसको डायरेक्टली कट करिए, देखिए 17 2 जा 34, 137, 17 8 जा 136, 171, अब इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एमपी कितना आ जाएगा, इसका डबल करिए 562, एक जीरो चिपका दीजिए, 5620 आंसर, ठीक है। 5620 आपका एमपी आ जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, एक करने का स्टैंडर्ड तरीका ये है, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, मैं इसको इरेज करके एक और बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं। 15% डिस्काउंट है, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी 20 एमपी था, 3 का डिस्काउंट मिला, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 की चीज पर 3 का डिस्काउंट, तो एसपी कितना 17 की वैल्यू कितनी दी गई है 4770, तो हमें 20 की वैल्यू बता देंगे आप, ठीक है। 17 की वैल्यू इतना, तो 20 की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको वही आएगा। ये भी करने का एक तरीका है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना आपको? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। देखिए तरीका आपको सारे आना चाहिए, ठीक है। वहां पे क्या अप्लाई करना है वो आप डिसाइड करेंगे, वहां पे आपको कॉमन सेंस लगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा तरीका बेस्ट बैठेगा, बाकी तरीके आपको सारे आने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, यू वी का रेशियो 4:7 है, वी डब्ल्यू का रेशियो 9:7 है, यू 72 है, तो वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बताना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यू से हमें यू की वैल्यू दी गई है, बाकी तीनों का आपको रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यू अपॉन वी कितना है 4/7, और v बाय डब्ल्यू कितना है 9/7, ठीक है। तो यहां पे देखिए कॉमन क्या है, v दोनों जगह है, और दोनों जगह लेकिन अलग अलग वैल्यूज हैं, तो एक चीज की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, एक ही वैल्यू होता, तो आप इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे 7 है, 7 और 9 को इक्वेट कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 63, और यहां से इसको 7 से कर दीजिए 63 और 49, तो अब यहाँ पे सेम आ गया, u की वैल्यू 36, v की वैल्यू 63 और w की वैल्यू 49, रेशियो सेम है लेकिन वैल्यूज
रेशियो तो हर जगह सेम ही होता है, लेकिन वैल्यूज भी हमें सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमसे दिए क्या हुआ है, यू की वैल्यू दी गई है, यानी 36 यूनिट की वैल्यू दी गई है। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 72। हमसे पूछा किसका, डब्ल्यू का, डब्ल्यू यानी 49 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 36 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और पूछा कैसे, डब्ल्यू का 49 यूनिट की वैल्यू पूछी हमसे, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98। आंसर सी। समझ में आया ना आपको। पहले आप जो लिखा हुआ आप लिख दीजिए, जो भी कॉमन है, चाहे यहाँ पे वी कॉमन था तो वी को आप सेम कर दीजिए दोनों जगह से। 7 9 था तो एलसीएम लेके 63 आप कर दीजिए, और जब 63 करेंगे तो ऊपर वाले को भी चेंज करना पड़ेगा, रेशियो तो हमें सेम ही रखना है ना। जब चेंज करेंगे तो सब तीनों का रिलेशन आ जाएगा, वहां से जिसकी वैल्यू दी गई है और उसके बाद जिसकी पूछी है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रॉफिट परसेंटेज अ कंपनी ऑन 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स P1 P2 P3 P4 P5। द रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट P3 इज इतना, तो देन एक्सपेंडिचर ऑफ P3। क्वेश्चन ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे 5 कंपनीज का प्रॉफिट परसेंटेज, जो ये परसेंटेज दिए हुए हैं, ये सारी कंपनीज के प्रॉफिट परसेंटेज हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बोला गया है हमें जो P3 है उसका जो रेवेन्यू है, P3 कंपनी है उसका रेवेन्यू इतना है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। रेवेन्यू होता क्या है एक्चुअली में, आपको डीआई सॉल्व करने के लिए आपको रेवेन्यू, ये सब एक्सपेंडिचर, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है, एक कोई कंपनी है उसने कितना खर्च किया अपनी प्रोडक्ट में, उसके बाद कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों का मिला के ही रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ है, तो रेवेन्यू उसका इतना दिया हुआ है। हमें P3 की बात कर रहे हैं। अच्छा, P3 की बात करें तो 27% प्रॉफिट है, यानी अगर उसने, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे देखिए आप, अगर उसने एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपए किया था, उसने 100 रुपए उस कंपनी में लगाए हुए थे, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 27 रुपए का। 27% प्रॉफिट है ना P3 को, तो उसने अगर 100 रुपए लगाए हुए थे किसी P3 कंपनी ने, तो उसे प्रॉफिट हुआ 27 रुपए का। तो उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ होगा, रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा 127। जितना लगाया हुआ है साथ में जितना प्रॉफिट कमाया है, दोनों का मिला के ही रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू कितना है, 127, और उसकी वैल्यू दी गई है 38100। 127 की वैल्यू कितनी दी गई है, 381,000, 38,100, ठीक है। हमसे पूछा क्या, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी 100 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसे, 1 into 3, 27 into 3, 81, यानी ये इसका 3 टाइम्स है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। खाली आप नंबर्स को देखिए, एक एक नंबर को भी चेक करेंगे फिर भी हो जाएगा। 1 का 3 है, 27 का 81 है, यानी 3 टाइम्स दिख रहा है, तो यानी ये वैल्यू इसका 3 टाइम्स है। 2 जीरो बाद में लगा देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। हमसे पूछा कि इसका 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, तो 30,000 रुपए उसका एक्सपेंडिचर था, ठीक है। समझ में आया ना आपको, आंसर ए। कैसे सॉल्व किया, समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको खाली नॉलेज होना, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सब चीजें होती क्या हैं। अगर ये है तो आप ग्राफ बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, A alone can complete a work in 6 days, B alone can complete the same work in 8 days. In how many days both A and B together can complete the work? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। अभी ये बताया था आपको, A कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में, B 8 दिनों में। एलसीएम लिया 24, 4, 3, तो साथ में जब काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। क्या करते हैं, टोटल वर्क को जब साथ में काम करेंगे तो 4 यूनिट या 3 यूनिट है, तो दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करेंगे एक दिनों में, तो 24/7 डेज लगेंगे उनको काम करने में। बी आंसर आ जाएगा आपको। समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनीष परचेस्ड बुक्स एट द रेट ऑफ 225 रुपीज पर बुक एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 162 रुपीज पर बुक। What will be the loss on selling सेम बुक्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनीष ने एक बुक खरीदा 225 रुपए का और उसे 162 रुपीज का बेच दिया, तो उसे 7 बुक्स पर कितना लॉस होगा। तो पहले हम ये देखेंगे एक बुक पर कितना लॉस हो रहा है। तो एक बुक पर लॉस क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी कितना था, सॉरी लॉस होता क्या है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी कितना है 225, एसपी कितना है 162, तो कितना आ जाएगा लॉस, कितना आ जाएगा 63 रुपीज, ठीक है।
लॉस कितना आ जाएगा 63 रुपीज आपका आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बुक पर लॉस आ रहा है। हमें पूछा कितना 7 बुक्स पर, तो लॉस ऑन 7 बुक्स कितना हो जाएगा 63 इंटू 7, सॉल्व करेंगे 1 2 44, तो 441 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया ना आपको? एक बुक पर लॉस कितना है, उसके बाद 7 बुक पर लॉस निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, इसकी हमें वैल्यू पूछी, तो इसे हम बॉडमास रूल लगा के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, बॉडमास का क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। डिवीजन यहाँ पे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं इसे, 4 3 जा 12, 13 बाय 4 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2। ठीक है, इसे 11 बाय 2 आप इसे एज इट इज लिखा रहने दीजिए। ठीक है, इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे इसको ऐड करिए, 13 बाय 4 प्लस 6, तो 6 4 जा 24 प्लस 3 37 बाय 4 माइनस 2। ठीक है, ये 11 बाय 2 एज इट इज लिखा रहेगा। तो अब इसे सॉल्व करिए, तो 4 2 जा 8, 37 में 8 गया तो 29 बाय 4। ठीक है, आप ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 2 जा 22 माइनस 29, तो -7 बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -7 बाय 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बॉडमास का रूल लगाएंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 3:2 respectively. The price of the first article is increased by 40% and the price of the second article is decreased by X%. If the new ratio of the price of the 2 articles is 7:3, what is the value of the X? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि 2 आर्टिकल हैं जिनका प्राइस 3:2 के रेशियो में है। अगर पहले आर्टिकल को 40% बढ़ा दिया गया और दूसरे को X% कम कर दिया गया, ठीक है, तो उनका जो नया रेशियो बनेगा वो 7:3 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या सॉल्व, हम हमसे x की वैल्यू पूछे, कैसे सॉल्व करेंगे? आप एक काम करिए, 3:2 है ना, आप इसको 300 200 ले लीजिए। जैसे आर्टिकल के हम एक को C1 मान लेते हैं, एक को C2 मानते हैं, तो पहला आर्टिकल 300 का था, दूसरा आर्टिकल 200 का था। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, पहले आर्टिकल को 40% हमने इंक्रीज किया, तो अब ये 300 जब 40% इसका इंक्रीज करेंगे, इसका 40% कितना होगा, 10% 30, तो 40% 120, यानी इसमें हम 120 जोड़ दे रहे हैं। समझ में आया ना कैसे 40% डायरेक्टली कर लिया? ठीक है, इसका 10%, 300 का 10% कितना होता है 30, 40% कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120। तो अब जो C1 की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई 420। अब हमें C2 की वैल्यू नहीं पता कितनी है। ठीक है, हमें C2 की वैल्यू नहीं पता क्योंकि X% डिक्रीज किया, वो बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन इनका जो रेशियो है वो 7:3 का है, ये तो गिवन है हमें। ठीक है, ये तो गिवन है ना, जो वैल्यू चेंज होने के बाद 420 और C2 की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन जो रेशियो वो 7:3 है। अब एक बात बताइए, 7 की वैल्यू 420 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 7 की वैल्यू अगर 420 तो 1 की वैल्यू 60, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। समझ में आया ना आपको कैसे किया? 7 की वैल्यू अगर 420 है तो 3 की वैल्यू 180 आ गई ना, 1 की वैल्यू 60, 3 की वैल्यू 180। कैलकुलेशन तो जब 200, यानी अब हमें C2 का रिलेशन पता चल गया, यानी 200 से कितना कम हुआ है 180, 200 से कितना हो गया है 180 हो गया ना, तो कितना डिक्रीज हुआ है 20। किस पर डिक्रीज हुआ है 200 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। समझ में आना है आपको कैसा किया? सबसे पहले 300 200 उसका आप देखिए 3:2 के रेशियो में, तो 300 200 ले लिया, रेशियो तो सेम ही है, वैल्यूज आप कुछ भी ले लीजिए, रेशियो सेम आना चाहिए 3:2। अब वहां से एक को चेंज किया, अब उसके बाद उसका रेशियो दिया हुआ है, तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, वहां से कितना डिक्रीज हुआ वो आ जाएगा, वहां से परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा भी क्वेश्चन था। द बार चार्ट गिवन बिलो shows the amount of sugar used in 7 different varieties S1, S2, S3, S7 तक has been shown as the percentage of total weight of the sweet. The total weight of the sweet S4 is 150 kg. What is the amount of sugar used in S4? क्वेश्चन बहुत आपको लेंदी लग रहा होगा, ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है 7 वैरायटीज के स्वीट्स हैं S1, S2, S3, S7 तक। ठीक है, इनमें इसमें क्या बोला दिया हुआ है कि इसमें कितने परसेंटेज स्वीट्स यूज होते हैं, कितने परसेंटेज शुगर यूज होता है, मतलब चीनी कितने परसेंट, उस स्वीट में कितने परसेंट चीनी है।
ये हमें उस परसेंटेज की वैल्यू दी गई है कि जैसे S1 अगर स्वीट है तो उसमें कितने परसेंट चीनी है। जैसे S1 स्वीट है तो उसमें 23% चीनी है, ठीक है, और S2 में 16 मतलब 32 16 ऐसे ऐसे करके है। हमसे बोला क्या हुआ है कि S4 का जो वेट है, S4 का जो वेट है 150 kg है, ठीक है, S4 का जो वेट है वो 150 kg है, तो उसमें शुगर कितना यूज हुआ है। तो एक बात बताइए, S4 यहाँ पे है, S4 में कितना शुगर हुआ यूज हुआ 18%, वेट कितना है 150 kg टोटल, तो उसका 150 का ही तो 18% यूज हुआ है। 18% ऑफ 150 kg ही तो शुगर है, तो 18/100 इंटू 150 शुगर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हुआ, 5 2 जा, 5 3 जा, 2 9 जा, तो 9 इंटू 3 27 kg, आंसर सी। समझ में आया ना आपको। सबसे पहले क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, टोटल वेट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है शुगर का, वहां से हम डायरेक्टली वेट निकाल देंगे शुगर का, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ सोनू इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन इन हाउ मच टाइम विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 936 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो 936 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा। किलोमीटर है तो आप इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए। देखिए कि कभी भी जब मीटर पर सेकंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब ये 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वाइसा वर्सा का मतलब जैसे 20 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया। अगर यही चीज किलोमीटर पर आवर में होती और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। अब हमसे टाइम पूछा, कितना टाइम लगेगा 936 किलोमीटर कवर करने में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 936 और स्पीड कितनी है 72, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखिए 72 का हमें टेबल तो आता नहीं है। एक बात बताइए, 72 में 12 है, 12 इंटू 6 है। अब इसमें 12 है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे। सबसे पहले 12 अगर डिविजिबिलिटी पता करनी है, कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अब देखिए वो 4 से है, लास्ट 2 डिजिट 4 से है, बिल्कुल है। 3 से है, 9 3 6, 3 से सबमिशन 3 से हो जा रहा है, यानी ये 12 से होगा। अब इसको कट कर दिए। वैसे आगे अगर आप 24 से भी करेंगे तो उससे भी है, लेकिन 12 तक ही जाइए आप। 12 7 जा 84, 9 6, 12 8 जा 96, ठीक है। तो 78 को 12 और ये 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13, आंसर आ जाएगा 13 घंटे लगेंगे उसे, ठीक है। समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको खाली स्पीड किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, उसके बाद आपको टाइम निकाल देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 13 आवर, ठीक है। चलिए ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को प्लीज देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।